पवन आवाज जा रही है? ठीक है, देखो 5-7 स्पीच में हमारा क्या आता है? पहले नाउन आता है, ठीक है। नाउन होता क्या है? देखो, नाउन होता है, नाउन इज द नेम ऑफ। नाउन उसका नाम है, किसका? जैसे हमारा पर्सन हो गया, प्लेस हो गया और थिंग्स हो गया। पर्सन मीन्स क्या होता है? पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, आदमी। ह्यूमन बींग जो होते हैं वो पर्सन में आते हैं। जैसे जेंट्स हो गया, लेडीज हो गए, सब स्टूडेंट्स हो गए, सब क्या है? हमारे पर्सन है। प्लेस में हमारे स्थान आते हैं, जैसे कोई भी स्थान हो, ठीक। जैसे कि इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, मुंबई, दिल्ली, ये सब हमारे क्या है? प्लेस है। और थिंग्स में क्या आते हैं? थिंग्स में हमारे वस्तु आते हैं, जो भी हम वस्तु यूज करते हैं। चाहे वो खाने पीने वाली वस्तु हो, चाहे पहनने वाले वस्तु हो, चाहे यूज करने वाली वस्तु हो, तो सब क्या है? हमारे थिंग्स में आते हैं, ठीक है। कौन? देखो, नाउन उसको कहते हैं जिसका नाम होता है। तो तुम्हारे पास ऐसा कोई वस्तु है, कोई चीज ऐसा है जिसका नाम ना हो? बताओ। पवन से पूछ रहे हैं, पवन ये बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज है या तुमको कोई चीज ऐसा दिखता है जिसका नाम ना हो? ऐसा कुछ चीज है दुनिया में? ऐसा कुछ नहीं है ना जिसका नाम ना हो। नाम तो सभी का है। तो सब क्या है? हाँ, सब क्या है? नाउन है। जिसका भी नाम होगा सब कुछ क्या होगा? नाउन होगा। चाहे वो जो तुम्हारे आसपास जितने भी चीजें दिख रही हैं, सब क्या है? नाउन है, ठीक। हमको जो दिखाई देते हैं, देखो जैसे तुम आंख बंद करोगे तुमको कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। अगर तुम आंख खोलोगे तो दिखाई देगा। तो जो जो तुमको दिखाई देता है सब क्या है? नाउन। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि नाउन क्या है, तो क्या बताओगे? देखो, इसको कभी याद मत करना। ये याद नहीं किया जाता। डिफिनेशन इसलिए बताया जाता है, जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए लिखने के लिए होता है। लेकिन अगर तुम खुद समझना चाहते हो कि नाउन क्या है, तो कभी इस चीज को याद मत करना। सीधा सा लिखना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। देखो, यहाँ पे NAME होता है, नेम। लेकिन जब हम वावेल वावेल कॉन्सोनेंट सबको पता है? वावेल कॉन्सोनेंट सबको पता है ना? A E I O U, ये हमारा वावेल हो गया। इसको छोड़ के जितने भी आते हैं सब क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? वावेल है। तो जब वावेल दो साथ में आते हैं तो एक वावेल नहीं लिखा जाता। जैसे देखो यहाँ पे NAME, ये हो रहा है, ये हमारा क्या है? वावेल है। तो अब देखो, ING जब लगाएंगे तो ये भी वावेल आ जा रहा है, ये। तो दो वावेल साथ में नहीं लगाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? NAMING, ई नहीं लगेगा, ठीक। नेमिंग, नेम का स्पेलिंग ये होता है, जब ING लगाएंगे तो ई नहीं लगेगा, ING लगेगा, सिर्फ नेमिंग होगा, ठीक है। समझ गए पवन? ये चीज याद रखना। AEIOU क्या है? तुम्हारा वावेल है। बाकी इसको छोड़ के जितने भी आते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक। ये बेसिक है ग्रामर का। तुम नहीं थे इसलिए तुमको बता दे रहे हैं। बाकी सबको आता है, ये कक्षा 4-5 में पढ़ाया जाता है वावेल कॉन्सोनेंट। क्लियर है? वावेल कॉन्सोनेंट समझ में आ गया तुमको? ठीक। देखो, अब जैसे कोई पूछ ले तुमसे कि नाउन क्या है, वाकई नाउन कोई तुमसे पूछे, अब क्या बताओगे? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन वह है जिसका नाम है, बस हिंदी में बताना। नाउन वह चीज है जिसका नाम है। और ऐसा कोई चीज दुनिया में है ही नहीं जिसका नाम ना हो। तो सब क्या है? नाउन हो, चाहे जो भी हो। तुम्हारे आसपास जो भी दिख रहे हैं सब कुछ क्या है? नाउन है। समझ गए पवन? अभी बताओ, एक आध नाउन हमको बोल के बताओ। नाउन क्या है? कोई नाउन वर्ड बताओ।
जिसका नाम हो। हाँ, जिसका नाम नहीं है ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं। तुमको कोई ऐसा चीज दिख रहा है जिसका नाम ना हो? हाँ, तो सबका नाम है ना। तुम्हारे आसपास लोग होंगे, उनका भी नाम होगा। तुम्हारे किचन में खाना बन रहा होगा, उसका भी नाम होगा। चावल दाल सब्जी रोटी, सबका नाम है ना। तुम्हारे यहाँ घर है, घर का भी नाम है। घर द्वार गाड़ी घोड़ा जितने भी, सबका नाम है ना। तो सब क्या हो जाएंगे हमारे? नाउन हो जाएंगे। ठीक पवन, समझ गए? हाँ, तो अब नाउन बताओ क्या है। देखो, नहीं नहीं, जिसका नाम न, देखो जिसका नाम न हो सके वो तो फिर नहीं है ना। जिसका नाम है, जिसका नाम है वही नाउन है। ठीक है। नाउन वह होता है जिसका नाम होता है। जिस चीज का नाम है सब कुछ क्या, देखो सिंपल भाषा में समझो, जिस चीज का नाम है, दुनिया में जो भी चीजें हैं जो भी वस्तु हैं, जिसका भी नाम है वो सब क्या है? नाउन है। ठीक। देखो, ये तुमको क्या दिख रहा है ये? पेन है? हाँ हाँ, ये पेन ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पेन है ना ये क्या है? तो नाम है ना इसका। तो ये क्या हो गया? देखो, ये अभी तुम्हारे जो तुम्हारे सामने जो दिख रहा है ये क्या है? ये इसका नाम है डस्टर है, तुम डस्टर बता दिए देख के। ठीक। तो ये क्या हो गया? नाउन। ठीक। सिंपल भाषा में समझो, जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है वही नाउन होता है। ठीक। ग्रामर का भी हिंदी देखो, लोग गलती करते हैं, टीचर्स हिंदी गलती ये करते हैं कि बच्चों को हिंदी में ग्रामर पढ़ा देते हैं। दिमाग में लोगों को ये रहता है कि अगर हम हिंदी लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश हमेशा, ग्रामर चाहे जो सब्जेक्ट हो, हमेशा इंग्लिश में पढ़ो। अगर इंग्लिश पढ़ो तो प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ो, उसको तुम हिंदी बनाओ। न कि हिंदी बना के इंग्लिश में ट्रांसलेट, तो ऐसा नहीं होता, वो उल्टा हो जाता है। तुम इंग्लिश पढ़ो, उसको हिंदी में बनाओ। ठीक है। अब तुम जैसे स्कूल जाते हो पवन, तो क्या क्या लेके जाते हो? तो ये सब क्या है तुम्हारे? नाउन है। अब समझ गए नाउन क्या है? हाँ, जैसे हम तुमसे बोलेंगे कि नाउन 5 ठो लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? क्या क्या लिखोगे नाउन? हाँ, तो मेज कुर्सी कलम, ये हिंदी नहीं लिखना है तुमको। देखो, ग्रामर जो पढ़ना तो हिंदी नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे तुम कुर्सी बोल रहे हो तो चेयर बोलो, टेबल बोलो, पेन बोलो, कॉपी बोलो। ठीक है। ऐसे लिखना, हिंदी में ना लिखना। चेयर कुर्सी टेबल तुम बोल रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, तुमको समझ में आ गया नाउन क्या है। लेकिन जब तुम बोलना तो इंग्लिश में बोलना। ठीक है। तुम फोन यूज करते हो? फोन यूज करते हो ना? तो फोन तुम्हारा क्या है? नाउन है। ठीक। अब समझ में आ गया नाउन क्या है? नाउन वो है जिसका नाम होता है। हमको जो दिखाई दे रहा है सब क्या है? नाउन है। अगर तुमको और सरल भाषा में जानना हो, किसी को बताना हो, तो सीधा ये बोलो, तुमको जो दिखाई दे रहा है सब क्या है? नाउन है। ठीक। अब समझ गए नाउन क्या है? समझ गए ना नाउन क्या है? पक्का आप नहीं भूलोगे ना? कोई पूछेगा क्या बताओगे नाउन? हम्म। हाँ, हम देखो, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हम यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करते हैं, वहां जाके तुम पढ़ लेना। अगर तुमको कोई डाउट होता है, वहां पे सारे लेक्चर पड़े रहेंगे। ठीक है। जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे सारे लेक्चर पड़े रहेंगे, वहां पे जाके देख लेना। ठीक। लेकिन हम तुमको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि तुम अभी पहली बार हो, तो नए स्टूडेंट हो, तुमको ग्रामर में नहीं आता है नाउन क्या है, तो इसलिए हम तुमको सरल से सरल भाषा में समझा रहे हैं नाउन क्या है। नाउन तुमको जो दिखाई दे रहा है सब कुछ नाउन है, चाहे जो तुम देख रहे हो। ठीक। सब कुछ क्या है? नाउन। समझ गए? ठीक है। देखो, ये तुम नोट कर लो, और इसको भी नोट कर लो। ये पहला डिफिनेशन, ये दूसरा डिफिनेशन। तुम चाहे जो एग्जाम में लिख दोगे, कोई काटेगा नहीं। एग्जाम जैसे तुम्हारे बोर्ड में पेपर आता है, वहां किसी नाम क्या है, या तो तुम ये लिख दो या ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पे पर्सन लिखा है, पर्सन में व्यक्ति के नाम आ जाएंगे, जैसे राम, श्याम। ठीक है। प्लेस मीन्स जगह, चाहे जो जगह हो, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है?
नदनी। तो एक नदनी अगर तुम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लेस में आ जाएगा। ठीक है। थिंग्स में आ जाएगा हमारा, ये सब थिंग्स लिखे ही है। ठीक, ये थिंग्स में आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यही सब नाउन होता है। ठीक, ये एग्जाम्पल एग्जाम में लिखने के लिए होता है, बाकी तुम समझने के लिए तुम आसान भाषा में समझो, तुमको जो सब दिखाई देता है सब क्या है, नाउन है। ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला क्या आता है हमारा, नाउन आता है। ठीक। देखो, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा दिए थे, लेकिन हम फिर से अभी पढ़ाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में और चीजें भी हैं, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है वो सब पढ़ा दिए। ठीक, लेकिन तुम अभी से अगर क्लास रेगुलर लोगे तो तुमको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम जैसे नाउन पढ़ाएं तो नाउन खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ नाउन, तो फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच रिपीट होगा। ठीक, इसलिए कंटिन्यूटी बनाया रहोगे तो तुम्हारा सही रहेगा, तुमको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ समझ में आ जाएगा, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। क्या लिखा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक मिनट। अब दिखाई दे रहा है। देखो, ये लिखा है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप मीन्स क्या होता है, जैसे तुम जाते हो तो भैया किस टाइप का फोन लिए हैं आप, पूछते हो किस टाइप का घर है आपका। टाइप मीन्स होता है प्रकार। ठीक, क्या होता है, प्रकार। तो ये टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं नाउन, हमारे जो टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं 10। सबको पता होता है 5, क्योंकि 5 ही बेसिक पढ़ाया जाता है स्कूल्स वगैरह में। क्लास 10 तक अगर तुम पढ़ोगे 12 तक तो ये बेसिक है तुम्हारा, कितना पढ़ाया जाता है, 5। लेकिन होते कितने हैं, 10। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं नाउन, 10 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है। देखो, ठीक है। देखो, 5 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, सभी को क्लियर है नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के नाउन होते हैं, 3 प्रकार। 3 प्रकार दिख रहा है तुमको। हाँ, टाइप्स ऑफ कितने होते हैं, 10। अभी हम पढ़ेंगे कितने, 5। ठीक, अभी हम प्रेजेंट टाइम में कितने पढ़ेंगे, 5। 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ठीक है। पहला हमारा क्या था है, प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। या तो मटेरियल नाउन पहले कर दो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते हो। इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, सीरियल नहीं है कि तुम जरूरी नहीं है कि सीरियल से ही पढ़ो। मेन तुम्हारा होता है नॉलेज, तुमको नॉलेज कितना है वो मायने रखता है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता। एग्जाम में जरूरी थोड़ी कि अगर ये पूछ लिया तो ये भी पूछेगा, ये पूछने के बाद ये भी तुमसे पूछ सकता है। ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, सभी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है। देखो, अब हम इसमें से पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 10 टाइप्स होते हैं। अब पढ़ेंगे कितने अभी, 5। कौन समझ में आ रहा है, देखो अभी नाउन ही चल रहा है। ठीक है, अभी तुमको नाउन और अच्छे से क्लियर आ जाए हो जाएगा। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आता है। ठीक है, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन।
ठीक है। नाउन पढ़ेंगे, नाउन में टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नाउन में पहला नाउन क्या आता है? प्रॉपर नाउन। बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? नाउन तो सभी को पता है ना, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? देखो कोई नहीं बोल रहा है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? अच्छा प्रॉपर मीन्स क्या समझ रहे हो तुम लोग? इसका मतलब क्या समझ रहे हो? प्रॉपर मतलब क्या होता है? अगर हम कभी कभी जाते हो तो लोग पूछते हैं ना, प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हो तुम? पूछते हैं। प्रॉपर रहने वाले कहाँ के पूछते हैं ना? अस्थाई। ठीक है। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर? एनीवन? अस्थाई। प्रॉपर मीन्स क्या होता है? अस्थाई। पवन समझ में आ रहा है प्रॉपर मीन्स क्या होता है? प्रॉपर मीन्स होता है अस्थाई। जैसे हम तुमसे पूछे तुम्हारा प्रॉपर घर कहाँ पड़ता है, लोग जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो बोल देते हैं कि जैसे तुम दिल्ली गए हो तो वहां से पूछेंगे कहाँ से हो, तो बोल देंगे हम प्रयागराज से हैं, यूपी प्रयागराज से। उसके बाद पूछते हैं प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हो, प्रॉपर मतलब तुम्हारा मेन स्थान क्या है, कहाँ पे रहते हो। तब वो अपना घर बताता है, हमारा प्रॉपर घर इस जगह है। ठीक, तो प्रॉपर मीन्स क्या होता है? अस्थाई होता है। ठीक, समझ में आ रहा है पवन? देखो प्रॉपर नाउन होता है जिसका पार्टिकुलर नेम, ऐसे लिखो। क्या लिखा है देखो, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग। अभी हम पढ़े थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, पढ़े थे ना? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग पढ़े थे। अब इसमें हमारा जुड़ गया पार्टिकुलर। क्या जुड़ गया? पार्टिकुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? पवन समझ में आ रहा है? देखो अभी हम नाउन में क्या पढ़े थे, नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग पढ़े थे। अब प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, सेम सब कुछ रहेगा, उसमें ऐड करना है प्रॉपर और यहाँ पे ऐड करना है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष। ठीक, विशेष किसी एक का, पार्टिकुलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये डिफिनेशन नोट कर लो, ये डिफिनेशन नोट कर लो, प्रॉपर नाउन क्या होता है, नोट कर लिए? हाँ नोट करो जल्दी से, नोट करके पवन से पूछो, नोट कर लिया? जल्दी नोट करो फोन। पवन सही दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। कोई अगर दिक्कत होता है तो बताओ। ठीक, देखो अब यहाँ पे लिखा है प्रॉपर नाउन। अब समझो प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन होता है जिसका पार्टिकुलर एक नेम हो, जिसका पार्टिकुलर एक नेम हो। जैसे हम लिख दे बॉय, बॉय। बॉय मीन्स तुम क्या समझोगे कि बॉय किसी पार्टिकुलर नेम है, किसी का नेम है बॉय? क्या तुम बॉय समझ के बता सकते हो कि हम इसी लड़के की बात कर रहे हैं? बताओ, नहीं बता सकते ना, हम किस लड़के की बात कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बॉय नहीं लिख दे राम, राम एक पार्टिकुलर नेम हो गया। ठीक, राम क्या हो गया, किसी का नाम, किसी का विशेष एक नाम हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया वो। तो हमारा यही राम क्या है,
प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब होता है जिसका नाम हो, वो और किसी चीज से न जाना जाए, सिर्फ उसके नाम से ही जाना जाए। जैसे मान लो फोन, फोन बहुत सारे होते हैं, अगर हम बोल दे वीवो, तो तुम क्या समझोगे, वीवो एक पार्टिकुलर नेम हो गया, तो वीवो का फोन क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक। अभी हम बोल दे जैसे कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटल बोल दिए। अब हॉस्पिटल में तुमसे हम पूछ ले हॉस्पिटल, तो तुम किसी ऐसे बता सकते हो, हॉस्पिटल तो सभी जानते हैं हॉस्पिटल होता क्या है, लेकिन हॉस्पिटल का अगर हम किसी का नाम दे दे, एस आर एन, एस आर एन जानते हो, एस आर एन, एस आर एन जानते हो, एस आर एन हॉस्पिटल। तो अब ये एस आर एन हॉस्पिटल क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक। एस आर एन क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन। समझ रहे हो। प्रॉपर नाउन किसको किसको समझ में आएगा, प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्हाट इज प्रॉपर नाउन, किसको किसको समझ में आया बताओ, जल्दी जल्दी। देखो प्रॉपर नाउन होता है जिसका पार्टिकुलर नेम हो, जिसका पार्टिकुलर एक नेम होता है, वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। हमेशा याद रखना, जैसे हम लिख दे पेन, पेन प्रॉपर नाउन है या नहीं है। नहीं, क्यों, क्योंकि पेन में ढेर सारे पेन है, हमको क्या पता कौन सा पेन है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रीन है, कौन सा पेन हमें तो पता नहीं है। ठीक। अगर हम उसको बोल दें कि ग्रीन, ग्रीन पेन, अब तुम समझ गए ना हम किस पेन की बात कर रहे हैं। हाँ, एकदम सही बोले हो। उसका एक पर्सनल नेम होना चाहिए, वही हमारा होता है प्रॉपर नाउन। ठीक। पवन, तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग होंगे, अगर हम कह दे कि चले जाइए उनके फैमिली में किसी को बुला ले, तो लोग जाएंगे, किसी को भी बुला देंगे, जरूरी नहीं कि पवन को ही बुलाए। लेकिन अगर हम वहां पे कह देंगे जाके सिर्फ पवन को बुलाइए, तो पवन क्या हो जाएगा, हमारा पवन, उसको पता चल जाएगा एक पार्टिकुलर पर्सन को हम बोले हैं, एक प्रॉपर पर्सन को हम बोले हैं, जिसको वही उसी को जाके बुलाएंगे, वो किसी को नहीं बुलाएंगे। ठीक। तो वही हमारा जब किसी एक व्यक्ति का बात होता है या किसी स्पेसिफिक नाउन की बात होती है, जिसका एक प्रॉपर नाउन होता है, नाम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाम बोलते हैं। ठीक। समझ रहे हो। अभी हम जैसे यहाँ पे लिखे बुक, बुक क्या हो गया, बुक तो बहुत सारे होते हैं, अगर हम बोल दें इंग्लिश बुक, अब देखो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक इसको नाम दे दिया गया ना, इंग्लिश। तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो पहले उसका नाम रखा जाता है कुछ, पैदा होते ही तो नाम नहीं रख देते, 2-4 दिन बाद रखते हैं, क्यों, पवन। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो नाम लेके तो पैदा नहीं होता है, जब वो पैदा हो जाता है तब उसका नाम रखा जाता है, जब वो पैदा हो जाता, जब उसका हम नाम रखते हैं तब वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। एक तरीके से समझो कि प्रॉपर नाउन होता है जिसका एक पर्सनल नाम हो, कोई भी हो। जैसे हमारे पिताजी हैं, पिताजी का एक नाम होगा ना, तब तो तुम जानोगे कि पिताजी का नाम क्या है, तब वो क्या होगा, हमारा प्रॉपर नाम। जैसे हम बोलते कार, अब कार में तो बहुत सारे कार आते हैं, तुमको कैसे पता कि हम किस कार की बात करें, हम कहते कार बहुत अच्छी होती है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर कौन सी कार अच्छी होती है, पूछोगे ना। तो जब तुम पूछोगे तो तुमको बताया जाएगा नाम, मान लो स्विफ्ट डिजायर बहुत अच्छी होती है, टाटा पंच बहुत अच्छा होता है, तो जो नाम हम बताते हैं वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। तुम्हारे आसपास कुछ चीजें दिख रही हैं पवन, घर में तुम्हारे आसपास कुछ चीजें दिख रही हैं, क्या दिख रहा है, ठीक है, फैन दिख रहा है ना। अब तुम फैन को देख के बता सकते हो कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, कैसे, हम कैसे जान ले कि तुम, हाँ नाम तो है, नाम तो वो नाउन है, इतना तो कंफर्म है कि नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, कौन सा नाउन है, कैसे बताओगे। देखो तुम फैन तो बोल दिए कि सर पंखा तो है, लेकिन अब हम तुमसे पूछे कौन सा पंखा है, कौन सा पंखा है तुम्हारे यहाँ, फैन का कुछ नाम होगा, हरकुलस नाम होगा, किसी भी कंपनी का नाम होगा, उषा कंपनी। जब तुम उषा फैन बोलोगे तब वो क्या होगा, तुम्हारा प्रॉपर नाउन होगा। अब समझ गए प्रॉपर नाउन क्या है। तुम्हारे यहाँ बाइक है,
बाइक अगर तुमसे पूछे बाइक, तो तुम बता दोगे सर बाइक है हमारे पास। अब हमको कैसे पता कि तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? तो हमको एक प्रॉपर नाम बताओगे कि सर ये बाइक है। कौन सी बाइक है तुम्हारे यहाँ? हाँ, एक्सेल 100। अब तुम जैसे 100 बता दिए, तो अब वो तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकुलर एक नेम आ गया ना बाइक की, कि हमारे पास ये सर ये बाइक है, हीरो होंडा बाइक है, पल्सर बाइक है, अपाची बाइक है, तो एक नाम आ गया ना उसका। ठीक, तो वही हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होता है? लिख लोगे? हम्म। यानी प्रॉपर नाउन में क्या आता है, लिख लोगे? अच्छा ये बताओ, इंडिया कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन? क्यों प्रॉपर नाउन है? हाँ नाम तो है, बहुत अच्छी बात, नाम तो है प्रॉपर नाउन, लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ एक ही है और कोई इंडिया नहीं है। ठीक, इसलिए हमारा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बोल दे सिटी, सिटी एक होता है या ढेर होती है सिटी? तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। जब हम यहाँ पे मान लो लिख दें मिर्जापुर, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मिर्जापुर, तब तुमको समझ में आएगा मिर्जापुर सिटी की बात हो रही, तो हमने यहाँ पे पार्टिकुलर नेम दे दिए, तब हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या होगा? हाँ ठीक, अब समझ गए प्रॉपर नाउन क्या होता है? पक्का समझ गए ना? भूलोगे तो नहीं? हाँ देखो, क्या लिखा है ये, राम इज ए गुड स्टूडेंट, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है और राम एक बहुत अच्छा लड़का है, क्या हिंदी होगा इसका, बताओ? क्या होगा? हम तो बेरी लगा ही नहीं है कहीं पे, तो तुम कहाँ से बहुत बोल दिए? ठीक, इसीलिए बोलते हैं हमेशा। हाँ ठीक, समझ गए ना, देरी नहीं, इसलिए बहुत नहीं होगा यहाँ पे। राम एक अच्छा लड़का, अब ये बताओ राम क्या है? राम क्या है, व्हाट इज राम? अगर हम तुमसे पूछे कि पांच ऑफ स्पीच में से राम क्या है, तो तुम क्या बताओगे, राम एक नाउन है, क्योंकि राम का एक नाउन है, तो राम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखो, अब ये पार्टिकुलर इसका नेम भी है, कि क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि राम क्या है, एक पार्टिकुलर एक नाम है ना, एक नाम दिया गया है ना। समझ रहे हो? हाँ, तो राम क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। हम अजय और पिंकू से पूछना चाहते हैं ये क्या है, गुड। गौरव, अमित, पिंकू, लवकुश, गुड क्या है, व्हाट इज गुड? पिंकू, इतना बताने में समय क्यों लग रहा है तुमको? कैसे एडजेक्टिव है, कैसे बताओगे कि एडजेक्टिव है ये? फिर तुम गलत बोले, हमेशा बोले कि हिंदी नहीं पढ़ना है ना, हिंदी में बताना नहीं है। अब बताओ कि गुड एडजेक्टिव कैसे हुआ, एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या कहता है? हम्म, ये जो नाउन होता है, नाउन की विशेषता बताती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। समझ गए सभी लोग, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये हमारे नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए हमारा ये एडजेक्टिव होगा। ऐसे ही पढ़ो तुम लोग, हम इसीलिए बीच बीच में पूछेंगे, पार्ट ऑफ में सारा हम रिवाइज कराते जाएंगे, पूछते रहेंगे, जिसको नहीं आएगा फिर समझे रहना सभी लोग। ठीक, एडजेक्टिव क्यों है ये, क्योंकि हमारे ये नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन हमारा कैसा है। ठीक, समझ गए सभी लोग? ठीक है, तो प्रॉपर नाउन सबको समझ में आ गया ना?
किसको नहीं समझ में आया फिर से बताओ, हम फिर से बताएंगे, बताओ किसको नहीं आया। अजय प्रॉपर नाउन नहीं समझ में आया। ठीक है देखो, प्रॉपर मीन्स होता है जैसे किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तुम्हारे यहाँ दुकान है, ठीक। अब हम तुमसे पूछ ले तुम्हारे यहाँ दुकान तो है, तो दुकान तो प्रॉपर नाम नहीं होगा ना। तुम दुकान का नाम तो रखे होगे कि किराना का दुकान है, सब्जी की दुकान है, पान का दुकान है या कॉस्मेटिक की दुकान है। जब तुम किसी चीज का नाम बता दो लोग तुरंत उससे जान जाए, तब तुम तब वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हम तुमसे बोल दे लैपटॉप, अब तुम लैपटॉप को नहीं बता सकते, हम बोल दे हमारे पास लैपटॉप है, ठीक हमारे पास लैपटॉप है, तुमको पता चल जाएगा कौन सा लैपटॉप है। नहीं पता चलेगा ना। अगर हम तुमसे कह दें कि हमारे पास एसर का लैपटॉप है, तब हाँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब तुमको नाम पता चल जाए, तुमको भटकने की जरूरत ना हो, हम तुमसे बोल दे चले जाना सिटी में और वहां अपना काम करा लेना, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे सर कौन से सिटी की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे ना। हम बोल रहे चले जाओ स्कूल में अपना एडमिशन करा लो, तो तुमको पता होना चाहिए ना हम कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं। तो तुम पूछोगे कि सर कौन से स्कूल में एडमिशन कराएं, तो जब हम तुमको स्कूल का नाम बता देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा। तुमको प्रॉपर नाम बता दिया गया कि यही चीज हमारा है, इसी चीज में हमको जाना है, ठीक। तुम जिसके बारे में जानना चाहते हो, जिस किसी के बारे में भी जानना चाहते हो, अगर तुमको उसका प्रॉपर एक नाम मिल गया तो समझ लो क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। अपने गांव में घर बहुत सारे हैं, ठीक, एक गांव में घर बहुत होते हैं ना। अब तुम घर गांव में चले गए तो किसी, जैसे तुम किसी गांव में जाओगे तो किसी काम से जाओगे, किसी के घर जाना चाहते हो तो तुम मान लो उस गांव में घुस गए, उस गांव में घुसने में तुम थोड़ी सबके घर में घुस घुस के पूछोगे। तुम घर में पूछोगे ना कि भैया हमको किस गांव में, उस गांव में किसके घर जाना है। अगर हम तुमको बोल दे रोहित के घर चले जाना, श्याम के घर चले जाना, सीता के घर चले जाना, अपने मामा के घर चले जाना, तो तुमको एक पार्टिकुलर नाम दे दिया गया ना। तो वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सिंपल एवं समझो जिसका हम नाम दे दिए गए हैं, नाम मिल गया है, वही हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हमारे पास मसाले बहुत होते हैं, खाने के मसाले बहुत होते हैं, तो उसमें से अगर हम तुमसे पूछे मसाले को कोई प्रॉपर नाम बताओ, तो क्या बताओगे, बोलो। तुमसे हम पूछ ले कि मसाले का किसी प्रॉपर नाम बताओ तो क्या बताओगे, राजेश मसाला बताओगे ना। राजेश मसाला बताओगे तो ये हमारा राजेश मसाला क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम हो जाएगा, क्योंकि हम इसका एक प्रॉपर नाम दे दिए, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा वो प्रॉपर नाम। जैसे अभी हम कोचिंग चला रहे हैं, तो कोचिंग बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसमें से बोल रहे अतुल क्लासेस, ठीक, अतुल क्लासेस है, तुमको बोल रहे तुमको समझना अच्छा सर की कोचिंग है हमारे, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जिसका एक प्रॉपर नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है, ऐसे समझ लो, ठीक। सिंपल भाषा में समझो, सिंपल लैंग्वेज, एकदम इजी लैंग्वेज में, जिसका नाम होता है वही हमारा क्या होता है, क्या होता है प्रॉपर नाउन होता है। वेरी गुड, समझ गए सभी लोग प्रॉपर नाउन। अजय समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होता है, समझ में आ गया ना प्रॉपर नाउन क्या होता है, बोलो। ठीक है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। अभी हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर नाउन, अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन प्रॉपर, अब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होता क्या है, ठीक। अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ प्रॉपर नाउन, ठीक, उसी में हम तुमको कॉमन नाउन ही बता रहे थे, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पा रहे थे। कॉमन नाउन होता है जिसका कोई नाम न हो, ठीक है, समझ रहे हो।
देखो क्या लिखा है। हाँ, जैसे ठीक। देखो, नाउन सबका सेम ही होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, सभी को पता है। लेकिन अभी हम प्रॉपर नाउन पढ़े थे, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ गया था। अब यहाँ पे आएगा हमारा जनरल नेम। ठीक है, जनरल नेम आएगा हमारा। कॉमन नाउन वो होता है जिसका कोई नाम ही ना हो, हम नाम से नहीं जानते उसको, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन नाम से नहीं जानते हैं। फोन सभी लोग जानते हो। फोन हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि कई सारे फोन होते हैं। एक तरीके से समझो, हम समझने के लिए बता दें, एग्जाम में ये संबंध देना। देखो, जिसमें जैसे मान लो फोन है, फोन में हमारे कई सारे फोन आ जाते हैं। समझ रहे हो, फोन में हमारे कई सारे फोन आ जाते हैं, तो वही हमारा कॉमन नाउन होता है जिसमें ढेर सारी चीजें आ जाएं। ठीक, समझ रहे हो, कोई ब्रांड है, मान लो कोई ब्रांड है, तो अभी देखो जैसे तुम मसाला बताए थे, मसाला। अब मसाला में तो बहुत सारे मसाले आते हैं ना, मसाले में तो बहुत सारे मसाले आते हैं, तो मसाला हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। समझ रहे हो। हाँ, सिटी, सिटी मीन शहर होता है। सिटी का तो कोई नाम हम तुमको बताया नहीं है, प्रॉपर सिटी बताया। सिटी में तो कई सारी चीजें आ जाती है ना, कई सिटी आ जाएंगी, तुम्हारा कोई एक सिटी तो आएगा नहीं। तो सिटी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो, कॉमन नाउन समझ में आया। कॉमन नाउन बहुत इजी है। कॉमन नाउन वही होता है जो तुम लोग सोचते हो, नाम किसी के नहीं लेते हो। जैसे तुम लोग सोच लो कि चलो स्कूल चलते हैं, तो स्कूल का तो कोई नाम तुम लिए नहीं, स्कूल बोल दिए। तो स्कूल में कई सारे स्कूल आएंगे ना, किसी पार्टिकुलर एक स्कूल तो बोले नहीं हो कि नहीं सर हम इसी स्कूल में जाएंगे, तुम बोल दो स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल का हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो, कॉमन नाउन सभी को समझ में आया। हाँ, देखो जैसे बॉय, बॉय मीन्स क्या होता है, मोटर मीन्स क्या होता है, मोटर हमारा गाड़ी वाला मोटर। ठीक है, बाइक। अब देखो यहाँ पे बाइक है, बाइक में कई सारे बाइक आ जाएंगे, कोई एक बाइक तो हम बोल नहीं रहे हैं, कई सारे बाइक आ जाएंगे। गर्ल्स में कई सारे लड़कियां आ जाएंगी, बॉयज में कई सारे लड़के आ जाएंगे, स्टूडेंट में कई सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, सिटी में कई सारे सिटी आ जाएंगे, फोन में कई सारे फोन्स आ जाएंगे। ठीक, अब देखो, अब इसको पार्टिकुलर नेम कैसे देते, पार्ट अभी ये हमारा कॉमन नाउन है। ठीक, कौन सा नाउन है हमारा, कॉमन नाउन। अब इसको हम प्रॉपर नाउन कैसे बनाएंगे, देखो जैसे बॉय है, सबको दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा बॉय है, तो बॉय हमारा क्या हो जाएगा, बॉय में अगर हम लिख दे राम, बॉय हमारा क्या हो जाएगा, राम। अब राम अगर तुम बोल दिए, तो राम तो प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि इसका एक प्रॉपर नाम दे दिया गया। क्यों, समझ में आ रहा है, राम तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, क्योंकि इसका एक नाम दे दिया गया। अब बॉयज क्या है, बॉयज में कई सारे बॉयज, कई सारे लड़के आ जाए, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आया सभी को।
पवन समझ में आ गया, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन? पवन समझ में आया? ठीक है। अजय तुमको समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है? पक्का? ठीक है।